सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। मेरे प्रियो, उम्मीद है, आशा है आप सभी कोई प्रभु यीशु के नाम से भले चंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रियो, एक नए संदेश के साथ आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ। आपको पता होगा कि दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक चीज़ की होती है। आप देखेंगे घर में, परिवार में, कि लोग आपस में प्रेम से रहना पसंद करते हैं। और यदि आप कहीं भी जाएं, ड्यूटी में जाएं या फिर कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, एनीवेयर, तो आपको वैसे लोग पसंद आएंगे जो आपसे प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे प्यार मोहब्बत से बातचीत नहीं करता है तो आपको उसके साथ थोड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको प्रेम पसंद है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज का विषय छोटे संदेश के साथ मैं देना चाहता हूँ। यह विषय प्रेम का ही है। प्रियो, आपको पता है कि यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो पुराने हैं और जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप निराशा में हैं, यदि आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि अकेला है और आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपको लोगों ने छोड़ दिया है, या घर के लोगों में आपके माता पिता या परिवार के अन्य लोगों ने आपको अकेला कर दिया, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जब आपको अकेला लगता है। तो मेरे प्रियो, आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपको बेहद प्रेम करता है और आपसे इतना प्यार करता है कि उसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। उसके प्रेम को यदि समझना है तो इस बात को आप बाइबल में पढ़ के जान सकते हैं। जब मनुष्य पाप में पड़ा तो परमेश्वर को बड़ा दुख लगा। जब अदन की वाटिका में जब आज्ञा को तोड़ा गया तो परमेश्वर बड़ा ही दुखी हुआ। वह समय परमेश्वर के हृदय में जो चल रहा था वो परमेश्वर ही समझ सकता मेरे प्रियो। और मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र में ही रहना पसंद करता। वो उसका स्वभाव है, वो उसका एक गुण है, उससे वो बाहर नहीं रह सकता। इसलिए जब मनुष्य को बनाया तो उसने पवित्रता में ही रचा और उसे पवित्र ही बनाया था। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, हम उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं। तो जैसा वो है वैसा हम भी बनाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और मनुष्य पाप में पड़ गया। और आप हृदय से अनुभव कीजिए, उत्पत्ति के पुस्तक में आप इस बात को पाइएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए वहाँ भी उपाय किया। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि परमेश्वर निरंतर स्टेप बाय स्टेप मनुष्य को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, उसकी वो मदद और सहायता किया। वो जान रहा था कि जिसे मैंने बनाया है वो अभी मुश्किल परिस्थिति में है। यदि मैं उसे यूँ ही छोड़ दूंगा तो वो जो उसकी सृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी। और उसने उसके लिए उपाय किया और आदम और हवा के लिए उसने अदन की वाटिका से उसे अवश्य ही निकाला, लेकिन उसके लिए उपाय किया। उसके लिए अंगरखे का उपाय किया, जिसके पास कपड़े नहीं थे और वे लोग कपड़े के बदले पहले उन्होंने पत्तों को ढाक के रखा था, उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन को दिया। उसने एक जानवर का बलिदान करके उसके चमड़े को उसे पहनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उपाय करने वाला है और वो अपनी सृष्टि से इतना प्यार करता है। उत्पत्ति में यदि हम लोग देखेंगे तो 6वें दिन जब परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया तो उसने कहा, बहुत ही अच्छा। इससे पता चलता है वो उसने जब हमें बनाया तो उसको कितनी खुशी, कितना आनंद मिल रहा था कि एक ऐसे मनुष्य का निर्माण किया है जो उससे बातचीत करेगा, उसके साथ संगति और सहभागिता करेगा मेरे प्रियो। और यह प्रेम निरंतर मनुष्य पर बना रहा है। लेकिन मनुष्य में जब बहुत सारी बुराइयों का आना शुरू हो गया तो वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा उस प्रेमी परमेश्वर से दूर हो गया कि ये बड़ा ही अद्भुत और दुर्भाग्यवश बातें हैं कि एक मनुष्य जो परमेश्वर के हाथों की रचना है वो उससे दूर हो गया। चलिए मैं इस मैसेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ
और बहुत सारी बातें हैं जो पुराने नियम में लिखी गई हैं। आप बाइबल का अध्ययन कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। पुराने नियम में आप पढ़िएगा तो वहाँ परमेश्वर की बातें, मनुष्य के लिए जो उसने किया और उपाय किया, बहुत सारी बातें हैं। नबियों की किताब है और राजाओं की किताब में आप इतिहास में बहुत सारी बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मैं इस संदेश में बताना चाहता हूँ, जब एक आखिरी उपाय परमेश्वर को ये लगा कि मैं अपनी सृष्टि को, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया है, कैसे बचाऊं, कि निरंतर मनुष्य मारा जा रहा था, निरंतर परमेश्वर के दंड का वो भागी हो रहा था। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और प्रेमी भी है, दयालु भी है, और वो न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्रता में निवास करने वाला है। मनुष्य को जरूर मौका देता है, यदि वो प्रभु के निकट आए तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह दया करके उसको छुड़ाता है। उसने कहा, जब तुम संकट में पड़ो तो मुझे पुकारो, मैं तेरी सुनूंगा। और जब जब मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा है, दुहाई दी है, परमेश्वर ने सुना है। लेकिन मेरे प्रियो, पूरा मानव जाति उस पाप में ऐसा पड़ गया कि उनका वहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी था। और बाइबल के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि हमारे बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता ने एक योजना, अद्भुत योजना को जो बनाया है, उसको धीरे धीरे करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करना शुरू कर दिया था कि एक ऐसा उपाय करने जा रहा है जो सारे मानव जाति को उद्धार और कल्याण के लिए होगा। और देखिएगा कि यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने इस बात को घोषणा की। जब निकोदेमुस से उसकी बातें हो रही थी, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। वो प्रेम यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ मेरे प्रियो। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आनंद मनाते हुए स्वर्ग में महिमा करते हुए गए थे और चरवाहा ने इस बात को देखा था। मरियम भी बड़ी आनंदित हुई कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्म लिया। परमेश्वर ने वो उपाय किया मानव जाति के लिए, जब लोग पाप में फंसे हुए हैं और निराशा में और बोझ से दबे हुए हैं, उन सब को एक रोशनी मिलने के लिए जा रही थी। और जब यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य पूरा आरंभ शुरू किया, तो आप नए नियम में उन सारे घटनाओं को वचनों में प्राप्त करेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु ने अपनी दया और करुणा के द्वारा उन पाप से दबे हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों को तरस खाया और उसने उनके लिए अद्भुत आश्चर्यकर्मों को किया है। उसने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने और लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। वो अद्भुत काम यीशु मसीह ने अपने दया और करुणा से लोगों को बीच में करना आरंभ किया। मेरे प्रियो, यह बात सच है कि जब हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है तो हमें इस बात से आनंदित रहना चाहिए कि हमारे लिए एक आशा है, जीवित आशा है। और ये घटना घटे हुए 2000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं जब ऐसा हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा था और हमारे पापों को, जिसका उपाय सिर्फ लहू बहाने के द्वारा छुटकारा था। पुराने नियम में ये बताया जाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम संसार में कोई गलती करते हैं, संसार में एक कानून है जहाँ पर उसका प्रावधान है कि आप उस प्रावधान, कानून के प्रावधान में जाकर उस सज़ा को आप सहिए और उसके बाद उसके कंप्लीट होने के बाद आप सज़ा से बाहर आकर फिर अपना जीवन को जी सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे पाप हैं और ऐसे अपराध हैं जहाँ पर मृत्यु दंड तक है, उम्र कैद भी है, लेकिन वहाँ प्राणों को उद्धार नहीं होता है, वहाँ आत्माओं को उद्धार नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने निकट आने के लिए वो ताकत, सामर्थ को आत्मा में देता है कि हम अपने गुनाहों को कबूल करें, क्षमा मांगे, उसके प्रेम का अनुभव करें जो उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये मैं अपने विषय में भी बहुत अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु का प्रेम जब मुझ पर प्रकट हुआ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका प्रेम ऐसा अद्भुत रीति से मुझे बदल देगा। मैं जब अपने गुनाहों में लिप्त था आज से लगभग 12 साल पहले, तो मुझे इस बात का बोध नहीं था
कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें कितना सही, क्या गलत, क्या सच, क्या झूठ, सब कुछ मेरे लिए बराबर था। लेकिन अचानक से प्रभु ने मेरे जीवन में रोशनी को डाली और मुझे वो बात याद आती है, जब तक पिता जिसे वह अपनी ओर खींच ना ले, कोई पिता के पास आ नहीं सकता। सोचिए, काम परमेश्वर का है, वो खींचता है मनुष्य को बचाने के लिए, वो काम करता है मनुष्य को, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए काम करता है। उसने कहा, मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मेरे प्रियो, जब आपके परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई भाई प्रभु से दूर हैं, भटक गए हैं, तो उनके लिए प्रभु से दुआ कीजिए। दुआ कीजिए, प्रभु इस भाई को, इस परिवार के सदस्य को आप बचा लीजिए। आपकी प्रार्थना उसे प्रभु के प्रेम से भरेगी, प्रभु ही उसे खींचेगा। आप निराश ना हो। मैंने इस बात का अनुभव किया है, परमेश्वर का प्रेम को, उसके कार्य को। उसके कार्य अद्भुत है। जिस प्रकार वह हमसे प्यार रखता है, वो प्यार सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। आप चिंता ना करें, आपके लिए एक रोशनी है। केवल ये उद्धार की बातों तक सीमित नहीं है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, निराश होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बीमारी में होते हैं, जब आपको कुछ सूझ नहीं पाता है, सारे उपाय आपने कर लिए, कुछ सूझ नहीं पाता है, याद रखिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यह प्रेम ही हमें सब बातों से आज़ाद कर देता है। अब दुआ कीजिए, आराधना कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। प्रभु के बहुत सारे वचन हमें इस बात को बल देते हैं कि हम उसके प्रेम को समझें। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के प्रेम का अंदाज़ा लगा सके, अनुभव कर सके, क्रूस पर जो उसने किया, आप धन्यवाद दें, कैसा वो हमसे प्रेम किया। मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आपके हृदय में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रेम को समझने की ताकत देगा, अनुभव करने की ताकत देगा। वही प्रेम आपको, आपके परिवार में बदलाहट को लाएगा। कई बार होता है कि हम लोग दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, इसके जीवन में काम नहीं हो रहा, बदलाहट नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। आप जो काम परमेश्वर का है, परमेश्वर को करने दें, और जो काम आपका है आप वो करें। हमारा काम परमेश्वर ने दिया है, विश्वास रखें, भरोसा करें, प्रार्थना करें, बाट जो है धीरज धरें, धीरज को रखें, धैर्य रखें, और परमेश्वर अपना काम अद्भुत रीति से करने जा रहा है। इस बात का मैं अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रभु को अपना काम करने दे। जब यीशु मसीह ने, जब उसका मित्र लाजर मर गया था, तो उसने कहा लोगों को, उस पत्थर को हटाओ। लोगों ने उस पत्थर को हटाया। जो लाजर 4 दिन का मरा पड़ा था, प्रभु यीशु ने उसे जिलाया। जिस यीशु ने उस तूफान को कहा थम जा, वो पत्थर को भी हटा सकता था मेरे प्रियो, लेकिन उसने कहा पत्थर को हटाओ। एक सीख है हमारे लिए कि मनुष्य के लिए एक हिस्सा है जो करना है। मनुष्य ने वहाँ जो उपस्थित थे, उन्होंने पत्थर को हटाया। जो ही उठाया और हटाया गया पत्थर को, यीशु मसीह ने कहा हे लाजर, मुर्दों में से बाहर निकला। वो काम, वो समय परमेश्वर का रहा। इसलिए निराश ना हो। आपको लगता है कि समय काफ़ी बीत रहा है, काम नहीं हो रहा है, साल बीत जा रहे हैं, समय बीत जा रहे हैं, दिन बीत जा रहे हैं, बहुत सारा समस्या नज़र आ रहा है, काम नहीं हो रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम में वो विश्वास आप दिखाइए प्रभु को कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो प्यार आपने मुझसे किया है, उससे आपने मेरा जीवन को बदला है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि ये प्रार्थना जो मैं आपसे कर रही हूँ प्रभु, ये आपने आने वाले समय में पूरा कर दिया है। आप उस परिस्थिति से
बाहर निकल गए, इस बात की घोषणा करें, धन्यवाद करें। बाढ़ जो है परमेश्वर के समय का, जब वो अपने निश्चित समय में उन सब कामों को पूरा करने जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रेम के कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में पढ़िएगा तो परमेश्वर प्रेम है कहकर एक हेडिंग है। वहाँ पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मैं उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ और ये आपको उत्साहित करेगा कि प्रभु किस प्रकार हमसे प्रेम करता है। लिखा है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 10 पद में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। सचमुच में प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसको धन्यवाद करते हैं और वचन पढ़ते हैं। प्रेम इससे प्रकट नहीं हुआ, लेकिन प्रेम इससे प्रकट हुआ कि उसने हमसे पहले प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। और एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो प्रभु का प्रेम को बताता है। 2 कुरिन्थी 5 के 21 पद में, 5 अध्याय 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रियो, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए धार्मिकता ठहरा दिया है। और वह प्रेम जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरा, हमारे जीवन को बदल दिया, उस परमेश्वर के सामने हमें फिर से लाया गया। ये अद्भुत चीज है जब किसी का जीवन परिवर्तित होता है, वो पुराने जीवन से नए जीवन में आता है। वो अद्भुत है, वह बदलाहट आप यदि किसी मनुष्य के अंदर में देख रहे हैं तो वह कुछ नहीं, उसका प्यार ही है जो उसको बदल दिया। यदि हम किसी की चुगली करते हैं, किसी को बुरा भला करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो वह बात उसे बदलेगा नहीं। उसकी बुराइयों को हम गिनेंगे, उसकी बुराइयों को हम रखेंगे और उसकी आलोचना करेंगे, तो वह हमें बदल नहीं सकता, ना ही उसे बदल सकता है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु का प्रेम उससे कहे कि भाई बहन, एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो वो भाई का रिएक्शन देखिएगा, वो क्या कहेगा। तब जाके वो कहेगा कि हाँ मेरे भाई, एक प्रेम मुझे भी चाहिए। तो आप कहें उसे कि हाँ, यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम उसे बदल देगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि किसी का जीवन बदलता है तो सिर्फ यीशु मसीह के उस अद्भुत प्यार की वजह से जो हमसे करता है। प्रभु का धन्यवाद कहें, उसका धन्यवाद करें। हमारे लिए एक आशा है, जीवित आशा है। यदि किसी इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन होता है, यदि हो रहा है, तो प्रभु का प्यार उसे बदल रहा है। और इस प्यार को हम मनुष्य रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने उद्धार पा लिया है तो आप यकीन माने, आपको वह प्रेम प्रभु यीशु के, जो प्रभु का प्रेम अपने जीवन के द्वारा आपको जगत में फैलाना है। पहला कुरिन्थी के उसके आप 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, प्रेम धीरजवान है, प्रेम सहता है, झुंझलाता नहीं है, सब बातों की प्रतीति करता है और डाहनी रखता है, अनृति नहीं चलता है, घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं करता है। यदि हम बहुत सारी बातों को करेंगे, हमारा विश्वास है कि हम पहाड़ों को कहें यहाँ से उखड़ कर जाके समुद्र में चल जाओ,
सरदूतों की बोली बोले, अन्य अन्य भाषा बहुत सारी बोले, भविष्यवाणी करे और अपने देह को भी चलाने के लिए दे दे। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं। पूरा बाइबल को आप निचोड़िएगा तो एक बूंद अगर टपकेगा तो वह बूंद होगा सिर्फ प्यार का, प्रेम का, वो भी परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, आनंदित रहिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए, वचन की घोषणा करें, वचन को आप याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने के लिए प्रार्थना कीजिए। वचन वो सामर्थ है, प्रभु का वो काम अद्भुत रीति से प्रभु का वचन के द्वारा काम होता है, जिसे आप अपने मुंह से बोलते हैं, घोषणा करते हैं और उसको हाँ और आमीन में आप उसको बोलते हैं तो प्रभु यीशु के द्वारा हो जाएगा। विश्वास करें, या उस अद्भुत प्यार की वजह से होगा जो उसने आपसे, हमसे कलवरी क्रूस पर किया है। इसे आप प्रैक्टिकल कीजिए। प्रभु यीशु बहुत सारी बातों को प्रैक्टिकल होने देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उदाहरण के स्वरूप में, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे आप दीन बनाइए, नम्र बनाइए, तो आप अचानक से बहुत दीन और नम्र होकर नजर नहीं आएंगे। प्रभु आपके सामने एक माहौल को आने देता है जहां आपका धीरज की परीक्षा होती है, नम्रता की परीक्षा होती है। तब उस परीक्षा में आपको मजबूती हासिल करना है। आपको समझना है कि जब से मैंने प्रार्थना किया है उतना ही ज़्यादा मेरी नम्रता, धीरज और दीनता की परीक्षा हो रही है। आपको समझना, प्रभु आपको नम्र बनाने जा रहा है, धीरजवान और संयमी बनाने जा रहा है। उसी प्रकार से जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, प्रभु आपके विश्वास को और मजबूत करके आपको अपने नज़दीक रखने जा रहा है। अद्भुत है कि प्रभु का काम अद्भुत है। मनुष्य और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो लास्ट में निकल के आता है प्रभु की ओर से, प्रभु का वचन कहता है, जो कल्पना है मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तेरी आशा को पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, मैं इस संदेश को छोटे रूप में ही बनाना चाह रहा हूँ। कभी और ऐसा मौका मिला प्रभु की ओर से तो मैं इस संदेश को, प्रेम को मैं और भी विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा। प्रभु इसमें मेरी सहायता करे, इस संदेश आपको आशीष मिले। बस इस बात को आप याद रखें कि आपको और हमको कोई बदल सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का वह प्यार जो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। धीरज धरे, प्रार्थना करें, विश्वास करें, राई के दाने के बराबर। मैं आने वाले समय में विश्वास के विषय में कुछ वीडियो बनाऊंगा और वह विश्वास जो हम करते हैं, जो बाइबल कहती है, उसमें कितना अंतर है उसको आप समझिएगा। और हमें वो विश्वास करना है जो बाइबल हमें कहती है। हम वो विश्वास नहीं जो हमारी सोच कहती है, लेकिन बाइबल किस विश्वास के विषय में कहती है, उस विषय में मैं आने वाले समय में प्रभु की अगुवाई में उस संदेश को तैयार करूँगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और बहुत सारी बातों में प्रभु अपना प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करे और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके प्यार को हृदय से अनुभव करें। धन्यवाद। जय मसीह की।